हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। लास्ट क्लास में ब्रैग्स लॉ तक हम डिस्कशन अपना कंटिन्यू कर चुके थे। ठीक है, तो डिफेक्ट्स की बात करूं तो डिफेक्ट्स को पहले मैं क्लासिफाई कर दूंगा कुछ टाइप्स में। जैसे जो डिफेक्ट्स होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में, इम्परफेक्शंस होते हैं क्रिस्टल में, दे आर ऑफ टू टाइप। उनको दो टाइप में बांट सकते हैं। वन इज योर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कैसे बच्चे? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ओके। एंड द अदर वन इज ऑब्वियसली, एक स्टोइकोमेट्रिक है तो दूसरा कैसा होगा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो दो टाइप के डिफेक्ट होने वाले हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्लासिफिकेशन जरूरी है ना समझना। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होते हैं आपके फ्रेंकल और स्कॉट की। वन इज योर फ्रेंकल डिफेक्ट एंड द अदर वन इज शॉर्ट की डिफेक्ट। Okay, so there are two stoichiometric defects, Frenkel defect and Schottky defect. Frenkel defect further can be divided into two categories. Either it will be on depending on vacancy, okay, or it is interstitial. We will discuss everyone one by one. And then let us talk about non-stoichiometric defect. So it can be metal excess, okay. It can be metal deficiency. So one can be metal excess, the other one can be metal deficiency, and the other one can be impurity, okay. So if we talk about metal excess, there can be two types of. One is so metal excess can be, if metal is excess, then there is high probability that there will be either extra cation और मिसिंग एनायन। या तो एक कैटायन ज़्यादा होगा या तो एक एनायन मिसिंग होगा, either extra cation or missing anion. However, in case of metal deficiency, so either missing cation it will be there, one cation will be missing, or you will having an extra anion. Extra anion. If I talk about impurity, so it can be either ionic or it can be covalent. So we will discuss each one of them one by one. No? So let us make some lines so that you get to know them. Okay. These are the few. अब यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होगी। ओके, सो दिस इज ओवरऑल क्लासिफिकेशन. सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्स्ट, एंड इनटू दैट we will discuss one by one. The first heading is stoichiometric defects. Okay, the first heading is stoichiometric defects. So before knowing what are stoichiometric defect, let us, पहले तो मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में नहीं डिफाइन किया था, पहले डिफाइन कर देता हूँ what are defects, है ना। मुझे लगा शायद मैंने पिछले क्लास में बताया था। ओके, so what are defects? डिफेक्ट्स क्यों आते हैं? तो देखो बच्चे, हमें पता है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, और ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे एग्जिस्ट करती है? हमने बोला था दो कंडीशंस होती थी, हमने बताया था। एक कौन सी होती थी? एस्केपिंग टेंडेंसी, और एक होता था म्यूचुअल अट्रैक्शन। एस्केपिंग टेंडेंसी और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? म्यूचुअल अट्रैक्शन। और इन्हीं के बेसिस पे तीन स्टेट एग्जिस्ट करती थी। ओके, थर्ड वाज, सेकंड वाज द म्यूचुअल अट्रैक्शन। और ये जो दो टेंडेंसीज, ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती हैं? दो कंडीशन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम प्रेशर को समहाउ कांस्टेंट रखें, जो कि हम फील करते हैं, दैट इज 1 atm, तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? टेम्परेचर पे। सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? टेम्परेचर पे। सो देयर द टेम्परेचर नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जब हम थर्ड लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर,
जब हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस, तो वहीं से आता है, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है ये चीज। क्या बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट स्टेट दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, एवरी मैटर gets crystallized into solid state, so has gets crystallized into solid state। कहने का मतलब उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है, ठीक है। ये मैंने मॉडिफाइड वर्जन लिखा उसका, ठीक है, एग्जैक्ट लॉ ये नहीं है, हमें जो काम है हमारा सॉलिड स्टेट से हम उसके हिसाब से ले रहे हैं, तो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन। ओके, सो फाइनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस? नहीं। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट? नहीं। तो क्या 0 केल्विन? नहीं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इट इज -273 डिग्री सेल्सियस, और या आई कैन से 0 केल्विन, ओके, और यू कैन से 0 केल्विन, ओके। सो इट इज -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे हर चीज, चाहे वो गैसेस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सेम हैपेंस विद और मैटर। मैटर्स में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स या एटम, जो भी हमारा मैटर है, या तो इट विल बी हैविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और समटाइम इट विल बी हैविंग आयंस, ओके, जो भी पार्टिकल्स होंगे। तो एट 273 डिग्री सेल्सियस, ये -273 डिग्री सेल्सियस, और इफ आई से एट 0 केल्विन, तो क्या हो जाएंगे? दे विल क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड स्टेट। और केवल सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइज ही नहीं होंगे, ध्यान रखना है, यहाँ पे एक टर्म आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जीरो हो जाती है। एंट्रोपी कैसे हो जाती है? जीरो। एंट्रोपी जीरो तब होती है व्हेन समथिंग, एंट्रोपी जीरो कब होती है? व्हेन समथिंग हैज ऑर्डर अरेंजमेंट, व्हेन समथिंग हैज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, व्हेन समथिंग हैज परफेक्ट अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट। थोड़ा सा मैं एंट्रोपी को बता दूं है, बाकी तो वहां पे देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है एंट्रोपी को, कि एंट्रोपी इज, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। कोई चीज कितनी ज्यादा रैंडम है, दैट इज एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी जीरो हो गई है, दैट मीन्स, अगर एंट्रोपी कैसी हो गई है? जीरो। जीरो होने का मतलब क्या है? रैंडमनेस कैसी हो गई है? जीरो, यानी कि कोई अब वहां पे रैंडमनेस एग्जिस्ट नहीं करती। रैंडमनेस कैसी हो गई है? जीरो। रैंडमनेस जीरो का मतलब अरेंजमेंट कैसा हो गया है? परफेक्ट या ऑर्डर्ड। अरेंजमेंट कैसा हो गया? परफेक्ट या ऑर्डर। आई होप यहाँ तक समझ आता होगा, ठीक है। तो अब अगर 0 डिग्री केल्विन है, कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइज कर रहा है, तो क्या होगा? उसके जो एटम्स हैं, एटम्स आर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, ये सारे के सारे क्या हो गए होंगे? दीज वर गेटिंग प्रॉपरली अरेंज्ड। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉपरली अरेंज होने की वजह से दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अदरवाइज वो क्या कहलाते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता तो क्या कहलाते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। This was the difference between amorphous solid and crystalline solid. Okay. Now what will happen due to some reasons? Okay. When we increase the temperature, when temperature increases, when temperature increases तो क्या होता है? When temperature increases, ठीक है, molecules vibrate. Molecules क्या करते हैं? Vibrate. Molecules vibrate. Molecules vibrate तो क्या होते हैं? There is some distortion in the arrangement. There is some distortion in the arrangement. तो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। There is some distortion in the arrangement of the molecules. There is some distortion in the arrangement of molecule. इसकी वजह से क्या होता है? जब डिस्टॉर्शन आएगा, सो ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? जो क्रिस्टल है हमारा, है ना, जो भी हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल गेट्स डेविएटेड
crystal gets deviated from its ओरिजिनल अरेंजमेंट, ठीक है। तब क्या होगा, जो इसका ओरिजिनल अरेंजमेंट था वहां से क्रिस्टल क्या हो जाएगा बेटा, डेविएट हो जाएगा। अब क्रिस्टल के डेविएट होने से हमको इतना फर्क क्यों पड़ा है, जब क्रिस्टल का अरेंजमेंट डेविएट होगा बेटा तब वहां से क्या चीज निकल के आती है, देन जो भी मिलता है हमको, ठीक है, दैट डेविएटेड अरेंजमेंट इज नोन एज डिफेक्ट। दैट deviated arrangement is called as defect. Arrangement is called as defect. उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफेक्ट। आई होप अब कहानी आपको समझ आई होगी पूरी, ठीक है, ए टू जेड। दैट डेविएटेड अरेंजमेंट इज नोन एज डिफेक्ट। तो जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे था तो प्रॉपर अरेंजमेंट था, प्रॉपर अरेंजमेंट था तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया उस अरेंजमेंट में दिक्कत आना शुरू हो गई, वो अरेंजमेंट अपने प्रॉपर अरेंजमेंट से डेविएट होने लगा। डेविएट होने के बाद जो हमें अरेंजमेंट मिलता जाएगा दैट विल बी नोन एज डिफेक्ट। दैट विल बी नोन एज, दैट अरेंजमेंट विल बी नोन एज डिफेक्ट, ठीक है। Basically, since these defects are dependent on temperature, since these defects are arise due to temperature, since these defects are arise due to temperature, that is why these are also known as thermodynamic defect. कैसा डिफेक्ट हम बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। these are also known as thermodynamic defect, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं हर बार थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी हो, ठीक है। द डेविएशन कैन बी द deviation in arrangement can also be because of, और किसकी वजह से हो सकता है, पहला एक तो हो सकता है कि जब वो क्रिस्टल बनना था उससे पहले सॉलिड लिक्विड जिस भी स्टेट में हो उसी टाइम उसके अंदर क्या प्रेजेंट रही हो, कोई इम्प्योरिटी, क्या प्रेजेंट रही हो, इम्प्योरिटी। और वो इम्प्योरिटी क्या करे बेटा, जब वो क्रिस्टलाइज हो रहा होगा जाहिर सी बात है वो इम्प्योरिटी क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं बैठ रही होगी, जो क्या कॉज कर रही होगी, डिफेक्ट कॉज कर रही होगी। सो वन थिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी, ठीक है। इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटी की वजह से सॉलिड में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, उसकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी काफी सारा फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, एटॉमिक इम्परफेक्शंस, ठीक है, एटॉमिक इम्परफेक्शंस हो सकता है, आइसोटोप्स हो, है ना, अलग अलग एटम के, या कोई और दिक्कत हो गई हो एटम्स के अंदर ही, ठीक है, अरेंजमेंट में, ओके। एटॉमिक इम्परफेक्शन, इससे क्या मिलता है, इनसे जो डिफेक्ट्स मिलता है दीज आर नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स, क्योंकि एटम्स एज पॉइंट डिफेक्ट्स। क्यों पॉइंट डिफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जो लैटिस बनने वाली है उनमें एटम्स क्या ऑक्युपाई करते हैं, पॉइंट स्पेस पॉइंट्स ऑक्युपाई करते हैं, लैटिस पॉइंट्स ऑक्युपाई करते हैं एटम्स उन लैटिस में, ठीक है। एटम्स ऑक्युपाई लैटिस पॉइंट इन द लैटिसेस, भाई लैटिस पॉइंट इन द लैटिसेस। कितनी टाइप की लैटिस होती हैं, हमने पढ़ी थी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैटिसेस आर देयर, ओके, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रावाइस लैटिस, ठीक है, याद रखें, चलो ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, ठीक है, दीज आर नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा लैटिस डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे टाइप के, लैटिस में ही डिफेक्ट आ गया हो, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो अराइज कर सकते हैं, बट सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो प्रॉपर अरेंजमेंट से, वो उसके सॉलिडिफिकेशन से, या तो सॉलिडिफिकेशन से पहले दिक्कत हुई होगी, इसकी वजह से जब मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई हुआ तब डिफेक्ट आया, या अगर मॉलिक्यूल प्योर था सॉलिडिफाई हो गया उसके बाद से जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ा के रैंडमनेस इंक्रीज करेंगे तब डिफेक्ट आ जाएगा। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो आ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन दोस डिफेक्ट। फर्स्ट वन विल बी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके। तो व्हाट आर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अब मान लीजिए हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, लेट्स सपोज NaCl का लैटिस है, NaCl का। अब आपको पता है NaCl का जो लैटिस होगा, लैटिस में भी क्या होगा बेटा, मिलियंस ऑफ Na प्लस आयंस होंगे, देयर विल बी मिलियंस ऑफ Na प्लस आयंस, ठीक है, एंड देयर विल बी मिलियंस ऑफ Cl माइनस आयंस, एंड दे विल बी सराउंडिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, सराउंड कर रहे होंगे, सराउंडिंग ईच अदर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है।
So there is a ratio, there is a stoichiometric ratio. क्या है बेटा? Stoichiometric ratio between Na and Cl ion. Stoichiometric ratio between Na plus and Cl minus ion. Cl minus ion. और कौन सा रेशियो है इनके बीच में? That is 1:1. That is one ion will be of Na plus and one ion of Cl minus will be present in the lattice. Similarly, let's suppose we will tomorrow we have a CaF2 type structure. ठीक है? CaF2 lattice. So there will be millions of Ca plus 2 and F minus ions, but their stoichiometric ratio that will be 1:2, 1:2. That is, for every Ca plus 2 there will be 2 fluoride minus ions, there will be 2 F minus ions. So that is known as stoichiometric ratio. इसे हम बोलते हैं stoichiometric ratio. जैसे FeCl3, so there is a ratio 1:3. 1 will be Fe plus 3 and 3 will be Cl minus. If we talk about NaO2, so there is a ratio of 1:2. Sorry, that is no Na2, that is Na2O. Yeah, so there is a 2:1 ratio, 2 of Na plus and 1 of 2 minus. Now we can see the stoichiometric ratio. अगर पूरे डिफेक्ट में डिफेक्ट ऐसा हो कि डिफेक्ट होने के बाद, ठीक है, डिफेक्ट होने के बाद डिफेक्ट में क्या क्या हो सकता है? डिफेक्ट में भी Na प्लस आयन मिसिंग हो सकता है, Cl माइनस आयन मिसिंग हो सकता है, या दोनों के दोनों मिसिंग हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है दोनों के दोनों प्रेजेंट ना हो. तो कोई भी ऐसा डिफेक्ट हो जहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क ना पड़े, दोज डिफेक्ट्स आर नोन एज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. क्या बोला मैंने? ऐसा डिफेक्ट जहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क ना पड़े, दोज डिफेक्ट्स आर नोन एज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. ओके, सो इफ आई हैव टू राइट द डेफिनेशन, वो कैसे लिखूंगा? सो इट इज द कंपाउंड्स इन विच इट इज द compounds it is the compounds in which number of positive ions and negative ions are exactly in which number of positive ion. So that will be definition. ऐसे नहीं बोलूंगा इसको, नहीं तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी. सो बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से आता है, ठीक है. अब इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री. स्टोइकोमेट्री तो मैंने आपको समझा ही दिया, सो आई विल राइट इज द डिफेक्ट्स that do not disturb the stoichiometry of the compound. The defect that do not disturb the stoichiometry of the compounds are called as stoichiometric defect. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, stoichiometric defect कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है. एक इज फ्रेंकल एंड द अदर वन इज शॉर्टकी. तो शॉर्टकी एक ही बार का है, तो पहले हम शॉर्टकी को पढ़ते हैं. सो फर्स्ट डिफेक्ट विल बी शॉर्टकी डिफेक्ट. Okay, it is not Schottky, it is Schottky, right? So first defect is Schottky defect. So what is Schottky defect? ठीक है, तो ये तब कब आएंगे? When positive and negative ion missing from their respective position. When positive and negative ions are missing from their respective positions in the space lattice. Position in space lattice. So पॉजिटिव आयन. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड दिस लैटिस. अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस. ये नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस है. अगर इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा? स्कॉटकी डिफेक्ट आने से लेट्स सपोज प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस गायब है, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस, यहाँ पे अगेन माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ से लेट्स सपोज माइनस गायब है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे क्या हुआ? एक जगह से प्लस गायब हो गया और एक जगह से क्या गायब हो गया बेटा? माइनस. एक जगह से प्लस गायब हो गया और एक जगह से क्या गायब हो गया? माइनस, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट. ऐसे डिफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है. दिस इज मिसिंग, यहाँ पे जो है वो प्लस गायब हुआ है,
यहाँ से कौन गायब हुआ है, माइनस गायब हुआ है। अब इस डिफेक्ट में क्या हुआ, लैटिस अपनी जगह पे बनी हुई है, लैटिस में कोई चेंज नहीं आया, केवल लैटिस की जो दो पोजीशन है वो वैकेंट हो गई है। यहाँ पे क्या जनरेट हो गए हैं, होल्स, क्या जनरेट हो गए हैं, होल, दिस इज वन होल एंड दिस इज द अदर होल, सो देयर आर टू होल्स। टू होल्स में हुआ क्या है, अब इस पूरी लैटिस का जो मास है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया है, मास क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, क्यों, बिकॉज टू एटम्स आर मिसिंग, मास डिक्रीज कर गया, क्यों, बिकॉज टू एटम्स आर मिसिंग, या टू पॉइंट्स आर मिसिंग बेसिकली। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं डिक्रीज किया होगा बट कुछ ना कुछ तो डिक्रीज किया होगा, जाहिर सी बात है। और अगर मैं बात करूं, एटम्स तो मिसिंग है तो मास तो डिक्रीज हो गया, बट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा रहा, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम क्यों सेम रहा, क्योंकि उस पोजीशन पे क्या आ गए, होल्स, यानी वो खाली जगह पड़ी है, वो जगह कैसी पड़ी है बेटा, खाली पड़ी है, ऐसा नहीं कि वहां से वो मॉलिक्यूल श्रिंक कर गया उस साइज में, वो तो वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रह गया, मास डिक्रीज कर गया। अगर ऐसा होगा तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम का केस में क्या है कि जो वॉल्यूम है हमारा ये कैसा रह गया, सेम, वॉल्यूम कैसा रह गया, सेम, बट मास क्या कर गया, डिक्रीज, मास क्या कर गया, डिक्रीज। इस चक्कर में क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल डिक्रीज इन केस ऑफ शॉटकी इफेक्ट, डेंसिटी विल डिक्रीज, क्या, वॉल्यूम सेम रह गया है, वॉल्यूम सेम होने से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मास डिक्रीज हो गया है, मास डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी क्या कर जाएगी बच्चे, डिक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ देखा जाता है सबसे ज्यादा, ओके, ये मैंने फॉर आगे फ्यूचर के लिए बना लिया है, इसको अलग कर देता हूँ। तो शॉर्टकट इफेक्ट कहाँ दिखता है ज्यादा, शॉर्टकट इफेक्ट कैन बी सीन मेजरली इन, ठीक है, कंपाउंड्स विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज जनरली observed in compounds with जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है वहां पे ये देखा जाता है। ठीक है, दूसरा, उन कंपाउंड्स में जनरली कैटायन एंड एनायन हैव सेम रेडियस, जनरली कैटायन एंड एनायन हैव सेम रेडियस, कैटायन और एनायन की रेडियस कैसी होनी चाहिए, सेम। ऐसा क्यों, कैटायन एनायन की रेडियस सेम क्यों होनी चाहिए, कैटायन एनायन की रेडियस सेम होगी तभी बेटा ये डिफेक्ट दिखेगा, क्यों, दोज विल बी हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे 8 फॉर एग्जांपल, अगर कैटायन एनायन की रेडियस सेम होगी सो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या बना रहा होगा, बीसीसी अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट हो रहा होगा, बीसीसी अरेंजमेंट, और यू कैन से, ठीक है, एससीसी अरेंजमेंट, तो बीसीसी अरेंजमेंट होगा या तो एससीसी अरेंजमेंट होगा, एफसीसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बीसीसी अरेंजमेंट में आपको पता है क्या होता है ना, कॉर्नर प्लस बॉडी, बीसीसी अरेंजमेंट में क्या होता है, कॉर्नर प्लस बॉडी, तो कुछ आंस कॉर्नर्स पे होंगे और कुछ आंस कहाँ पे होंगे, बॉडी पे, दैट इज वाई। ठीक है, तो जनरली बीसीसी अरेंजमेंट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर उन्हीं में ये पाया जाता है। ठीक है, अब अगर ज्यादा एक और चीज मैं लिखी दूं, है ना, वैसे तो याद रहेगा, आपको समझा दिया ऊपर, बट ठीक है, इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स may release may result in significant decrease, significant decrease in density of crystal, decrease in, ठीक है बच्चे, सो दिस ऑल अबाउट शॉर्टकी इफेक्ट। ओके, अगला जो हमारा डिफेक्ट है बच्चे वो है फ्रेंकेल डिफेक्ट। अगला डिफेक्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट इज अवर, ठीक है, फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक है, स्टोइकोमेट्रिक में दो चीजें हो सकती है, या तो एनायन कैटायन बराबर रहे होंगे या तो एनायन कैटायन बराबर नहीं रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एनायन और कैटायन मिसिंग चल रहे थे, यहाँ पे एनायन और कैटायन मिसिंग चल रहे थे, यहाँ पे एनायन कैटायन मिसिंग नहीं होंगे बल्कि कैटायन क्या करेगा, अपनी स्पेस छोड़ के कहीं और पे बैठा होगा। इसमें क्या होगा, कैटायन जो है अपनी स्पेस छोड़ के कहीं और बैठा होगा, तो कब होता है, ठीक है, व्हेन एनी आयन, ठीक है, व्हेन एन एनी व्हेन एनी आयन, ठीक है, लीव्स इट्स लैटिस स्पेस या लैटिस पॉइंट, है ना, लीव्स इट्स लैटिस पॉइंट एंड
occupies an interstitial void in the crystal लैटिस। ठीक है, अपने लैटिस पॉइंट से हट जाता है और इंटरस्टिशियल वॉइड, क्रिस्टल लैटिस में कोई इंटरस्टिशियल वॉइड हो वहां पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो लेट सपोज हमारे क्या थे इसमें, नॉर्मल कैसे दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, नॉर्मली ऐसे दिख रहा होगा, ये प्लस हो ये माइनस हो, ये प्लस हो ये माइनस हो, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब शॉर्टकी में क्या, शॉर्टकी में तो प्लस और माइनस गायब होते थे, यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ से ही गायब है, यहाँ से गायब है, और लेट सपोज ये आके कहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले रहा है, यहाँ पे एक प्लस क्रिएट हो जा रहा है, अपनी वो जगह छोड़ के दूसरी ये जो खाली वॉइड है यहाँ पे आके बैठ जा रहा है। ठीक है, तो अपनी जगह छोड़ के कहाँ पे आके बैठ जा रहा है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंस मास एंड वॉल्यूम रिमेन्स, सिंस mass and volume do not change, do not change। और क्यों नहीं चेंज हो रहे, बिकॉज नो पार्टिकल इज मिसिंग from the complete lattice, because particle are absent from lattice point but present at another side, absent from lattice point but present at another side, but present at another side। तो लैटिस पॉइंट से तो मिसिंग है लेकिन कहीं और पे प्रेजेंट है, इस वजह से इसमें डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस वजह से जब फ्रेंकल इफेक्ट की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम। तो स्टोइकोमेट्रिक में दो टाइप के डिफेक्ट पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा शॉर्टकी डिफेक्ट और एक आपने पढ़ा फ्रेंकल डिफेक्ट, दोनों ही स्टोइकोमेट्रिक है। ठीक है, सो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। अब वो वहां पाए जाते थे शॉर्टकी जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होते थे, फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ पाए जाते हैं, these defects are found with the compound having low coordination number, these defects are found in the compound having, in the compounds having low coordination number, having, ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा रहता है बेटा, लो। अच्छा, वहां पे एटम का साइज सेम होता था, सिमिलर होता था, यहाँ पे क्या होगा बेटा, देयर विल बी डिफरेंस इन द साइज ऑफ एटम्स, देयर विल बी अ, there will be a large difference between size of anion and cation, between size of, okay, so this is the difference between Schottky defect and Frankel defect। okay, Schottky defect and Frankel defect, I hope यहाँ से समझ आया होगा। ठीक, so now, so these are the two types of stoichiometric defect। तो stoichiometric defect होने से सॉलिड पे क्या क्या कंसीक्वेंस होंगे, वहां पे क्या फर्क पड़ेगा, तो consequence of stoichiometric defects on solid, stoichiometric defects on solids, सॉलिड्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है बेटा। ठीक है बच्चों, सॉलिड्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो पहली चीज, अगर मैं पहली बात करूं स्कॉट की डिफेक्ट की, तो स्कॉट की डिफेक्ट से क्या हुआ था, शॉर्ट की डिफेक्ट से, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ था, डेंसिटी डिक्रीज करती है क्रिस्टल की, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से, तो फ्रेंकल की वजह से क्या होता है, अगर मैं बात करूं फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से तो क्या होगा बेटा,
फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से एटम्स ऑक्युपाइड वॉइड्स, ठीक है, एटम्स या आयंस ऑक्युपाई द वाइड, ऑक्युपाई द void and hence increase dielectric constant, and hence increase dielectric constant। increase से क्या होता है बेटा, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये हम समझाने जाएंगे तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बट ध्यान रखिएगा जब फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। फिजिक्स वगैरह में आप ज्यादा पढ़ते होंगे इसको। थर्ड, अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। होल्स आर जनरेटेड, क्या जनरेट हो रहे हैं, होल्स। जब कभी भी होल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, तो होल्स जनरेट होने से क्या होता है, होल्स आर जनरेटेड, तो होल जनरेट होने से क्या होता है, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड देमसेल्फ, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ। अगर कोई अपने अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, हेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस in an appropriate electric field, hence in an appropriate electric field they will become good conductors, hence in appropriate electric field, ठीक है, these will become good conductors। क्या बन जाएंगे बेटा, they will become good conductors, ये अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। so this is all about the consequence of the stoichiometric defects on solid, ठीक है। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं बच्चा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग विल बी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा बेटा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझने से पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये जानते हैं। व्हाट आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो देखो बेटा, लेट सपोज, ठीक है, देयर आर टू फॉर्मूलाज, एक होता है केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का, केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ one element that combines with the atom of other element, that's combined with the atom of other element। जनरली क्या होता है, ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा तो नहीं ट्रू होगा, जनरली क्या होता है, ठीक है, दिस रेशियो इज सिंपल नंबर, जनरली क्या होता है, दिस रेशियो इज सिंपल नंबर, बिल्कुल सिंपल नंबर है, ठीक है, सिंपल नंबर है, सिंपल रेशियो, ठीक है। एग्जांपल Fe2O3, तो हमको पता है Fe और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो निकालें तो इसमें 2 Fe के एटम प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, ठीक है। Na2O रेशियो निकालें Na और ऑक्सीजन का तो हमको पता है Na के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। CaCO3 निकाले तो हमको पता है Ca कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 प्रेजेंट है। तो दीज आर द जनरल रेशियो। बट क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा मिल जाता है Fe 1.96O3 या Fe2O2.8 या Fe2O3.4 ऐसा। नाउ दीज ऑल आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है, दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, दीज आर बेसिकली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होता है नॉन, ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस नॉन स्टोइकियोमेट्री अराइजेस, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन
theoretical number of atoms present to the actual number of atoms present. Difference in theoretical number of atoms of any element present to the actual number of any element atoms of any element present. दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये किसकी वजह से आता है? जो हमें दिख रहा है, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं 2 और 3 का रेशियो, बट वो नहीं हो पा रहा, 2 से थोड़ा कम हो गया, 3 हो गया। ये 2 से थोड़ा 2 एग्जैक्ट अगर ये मिल गया तो ये 2 से थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 3 से थोड़ा कम रह गया, ये 2 एग्जैक्ट मिल गया, 3 से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। सो दीज आर दीज आर थ्योरेटिकल नंबरिंग में कुछ आइटम्स मिसिंग थे, जिसकी वजह से कंप्लीट फार्मूला नहीं बन पाया था, इनकी वजह से कंप्लीट फार्मूला नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अब अगर इनकी स्टोइकोमेट्री को कोई इम्पैक्ट करता है, एनी डिफेक्ट विच अफेक्ट द स्टोइकोमेट्री ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, सो ठीक, एनी डिफेक्ट that affects the any defects that affect the stoichiometry that affects or disturbs the stoichiometry of that defect the stoichiometry of the compounds non-stoichiometric defect। ठीक है, that will be known as non-stoichiometric defect।